Assalamu alaikum students. Today we will discuss about five kingdom classification system. You have already studied about the two kingdom classification, kingdom classification system and five kingdom classification system that was given by Whittaker. ठीक है, इसमें हम 5 किंगडम्स पढ़ेंगे. नंबर 1 प्लांटी, फिंजाई, एनामिलिया, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा. ये 1988 में मार्गलस एंड स्चुआर्ट्स, दीज टू वर द साइंटिस्ट जिन्होंने मॉडिफाई किया था व्हिटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था उसे. और आप जानते हैं कि व्हिटेकर ने दो चीज़ों की बेस पे, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था. लेकिन मार्गलस और स्चुआर्ट ने एक थर्ड चीज़ भी उसमें ऐड की जिसे हम जेनेटिक्स कहते हैं. इसने कहा कि ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए 3 चीज़ें जो है ज़रूरी हैं, उनकी जेनेटिक्स, उनकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन. First kingdom is Kingdom Monera. Characteristics of Kingdom Monera: it include prokaryotic organism, and you have studied the cellular organization, unicellular or multicellular or eukaryotes or prokaryotes. तो they are prokaryotic organism. Monera are unicellular. ये ज़्यादातर क्या होते हैं, unicellular होते हैं. आपने cellular organization में पढ़ा हुआ है unicellular. Most are heterotrophic. Heterotrophic क्या होता है, they cannot prepare their own food but some can perform photosynthesis. लेकिन कुछ जो है वो photosynthesis कर सकते हैं, अपनी फूड खुद बना सकते हैं. इसकी 2 different kinds हैं, 2 different kinds of organisms. Their examples are bacteria and cyanobacteria. इसमें cyanobacteria जो है वो photosynthesis का process कर सकते हैं. Next one is Kingdom Protista. Kingdom Protista, the characteristics of Kingdom Protista is it include eukaryotic unicellular. अब ये eukaryotes हैं और unicellular हैं. प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स का मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल में प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता और वो ज़्यादातर यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में प्रॉपर न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेलिज होती हैं. एंड अब जो किंगडम प्रोटिस्टा है, ये क्या है, हमारा यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर है एंड सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और उसमें कुछ सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी इन्वॉल्व हैं. सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का मतलब ये है कि ये ज़्यादा, इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है या बॉडी इन जो फंक्शंस हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं हैं, वो सिंपल हैं एज़ कम्पेयर टू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ प्रोटिस्टा. प्रोटिस्टा की 3 मेन टाइप्स हैं, एल्गी, प्रोटोजोआंस एंड फिंजाई लाइक प्रोटिस्ट. ठीक है, इनकी एग्जांपल्स आपकी बुक में दिखाई गई हैं और फिगर्स भी आपकी बुक में दिखाई गई हैं. थर्ड है किंगडम फिंजाई. किंगडम फिंजाई की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इट इंक्लूड यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर. अब ये यूकैरियोटिक हैं बट मल्टीसेलुलर हैं, इनकी बॉडी बहुत ज़्यादा सेल से मिलकर बनी हुई होती है. एंड दीज आर हेटेरोट्रॉफ्स, दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड विच आर एब्जॉर्प्टिव इन देयर नेचर. और ये क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं दूसरों से फूड जो है वो अपने लिए फूड सोर्स जो इनका होता है उससे एब्जॉर्ब करते हैं ये फूड को. एंड इसकी एग्जांपल है मशरूम. मशरूम आपने देखा हुआ है, ये दिस इज़ द मशरूम. ठीक है, दिस वन इज़ द मशरूम. मोस्ट फिंजाई आर डीकम्पोजर्स. फिंजाई क्या करते हैं, ये एज अ डीकम्पोजर्स काम करते हैं. और डीकम्पोजर्स क्या होते हैं, जो दूसरे डेड ऑर्गेनिजम्स पे अपने इंजाइम्स वगैरह को रिलीज़ करते हैं और उनकी डिकम्पोजिशन करते हैं, उनकी तोड़ फोड़ का प्रोसेस करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं और उनसे जो है यूजफुल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं. दे लिव ऑन ऑर्गेनिक मटेरियल, सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम and absorb small organic molecule formed by the digestion by enzyme. ये क्या करते हैं, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो भी होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल जो भी होता है, जैसे प्लांट्स हैं उनके पत्ते वगैरह गिर जाते हैं या एनिमल्स वगैरह की रिमेनिंग्स डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो, उनकी बॉडी पे ये अपने इंजाइम्स को रिलीज़ करते हैं. और जब रिलीज़ करते हैं इंजाइम वर्कआउट करते हैं उनकी बॉडी पे, तो उनसे जो यूज़फुल सब्सटेंसेस होते हैं या एज अ फूड अपनी वहाँ से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जो कि इंजाइम डाइजेशन के बाद वहाँ से रिलीज़ करते हैं. द नेक्स्ट वन इज़ किंगडम प्लांटी. ऑल द प्लांट्स आर इंक्लूड इन दिस किंगडम.
इट इंक्लूड यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉफ्स. ऑटोट्रॉफ्स का मतलब है कि दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक इन न्यूट्रिशनल मोड मेकिंग देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस. ऑटोट्रॉफ की डेफिनेशन उसने नेक्स्ट लाइन में दे दी है कि प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक इन न्यूट्रिशनल मोड. इनकी जो न्यूट्रिशन कहते हैं, इनके खाने पीने का जो तरीका है वो क्या है, ये ऑटोट्रॉफ्स हैं. बाय मेकिंग देयर ओन फूड, या अपनी फूड खुद बना सकते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू. दे हैव मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स. इनके जो है वो बॉडी में, आपने फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो है वो मार्क करवाए थे ना, तो वही इनके सेक्स ऑर्गन्स हैं. फॉर जो कि जैसे लीव्स हो गए, सीड्स हो गए, ठीक है, फ्लावर हो गया, फ्रॉम एम्ब्रियो ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल, जो उनका एम्ब्रियो बनाता है लाइफ साइकिल के दौरान, न्यू प्लांट जिससे बनता है. और एग्जांपल्स क्या हैं, मोसिस, फर्न्स, फ्लावरिंग प्लांट्स इंक्लूड दिस किंगडम. जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, मोसिस, फर्न्स, ये आगे से प्लांट्स की टाइप्स हैं, ठीक है. कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है, ये इस कैटेगरी में आएंगे. उसके बाद है किंगडम एनिमिलिया. ऑल द एनिमल्स आर इन्वॉल्व इन दिस किंगडम. कैरेक्टरिस्टिक, इट इंक्लूड यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स क्या होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स की बनाई गई फूड को खाते हैं. और प्रोड्यूसर्स क्या हैं, ऑटोट्रॉफ्स, जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. कंज्यूमर्स क्या हैं, हम लोग भी कंज्यूमर्स हैं. हम लोग अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, हम लोग प्लांट्स या एनिमल से अपनी फूड ऑब्टेन करते हैं. एनिमल लिव मोस्टली बाय ingesting food and digesting it within specialized cavity. एनिमल कैसे रहते हैं, ये मोस्टली अपनी फूड को एब्जॉर्ब कर जो है वो इंजेस्ट करते हैं फूड, एंड डाइजेस्टिंग इट विद इन स्पेशलाइज कैविटी, फिर उसको डाइजेशन उसकी करते हैं. एंड दे लैक सेल वॉल एंड शो मूवमेंट. एनिमल्स क्या करते हैं, इनकी जो सेल वॉल होती है वो नहीं प्रॉपर होती. प्लांट में सेल वॉल होती है, एनिमल्स में नहीं होती, ओनली सेल मेम्ब्रेन होती है. एंड दे शो मूवमेंट, और ये मूवमेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट टेबल दिखाया गया है आपको, ठीक है. टेबल में 5 किंगडम्स की डिफरेंट जो है वो टाइप्स को एक्सप्लेन किया गया है. डिफरेंट इनमें डिफरेंसेस बताए गए हैं. सबसे पहले सेल टाइप है. सेल किस तरह का है, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है. सिर्फ मोनेरा में प्रोकैरियोटिक है, बाकी सब में जो है वो यूकैरियोटिक सेल्स हैं. न्यूक्लियर एनवेलप, जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है वो इसमें एब्सेंट होती है, बाकी सब में प्रेजेंट होती है, बिकॉज दे आर यूकैरियोटिक. इन सब में न्यूक्लियस है, इसलिए इनमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगी. उसके बाद सेल वॉल है. सेल वॉल जो है देखें, एनिमल में जैसे उसने कहा है एब्सेंट है, प्लांट में जो है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है, फंजाई में काइटिन की बनी हुई होती है. इस तरह से आपने सेल वॉल की डिस्ट्रीब्यूशन बतानी है कि वो किस कंपोजिशन बतानी है, वो किस से मिलकर बनी हुई होती है. मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ हैं. ये इंजेस्टिव है, ये फोटोसिंथेटिक कर सकते हैं, ये एब्जॉर्प्टिव है. और मल्टी सेलुलरिटी, इसमें ये मल्टी सेलुलर नहीं है, ये यूनिसेलुलर होते हैं, बाकी सब में जो है वो मल्टी सेलुलर होता है. और कुछ में हमने पढ़ा है कि ये सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, एब्सेंट इन मोस्ट फॉर्म्स. तो इनमें ज़्यादातर जो है वो मल्टी सेल्स नहीं होते. आपने इनका कंपैरिजन करना है इस टेबल को, और इस पूरे टॉपिक को जो है वो अच्छी तरह से लर्न करना है. थैंक यू.